स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, यूनिट वेक्टर पे बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका यूनिट वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया है। चलिए देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में? ए वेक्टर के डायरेक्शन में। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, एक वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर, ए वेक्टर दिया गया है क्या? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। जब भी यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, मतलब क्या, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, मतलब ए कैप पूछा जा रहा है। ए कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ए वेक्टर के डायरेक्शन में ए कैप एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको इसका फार्मूला बताया है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे निकालते हैं, मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, चलिए, ए कैप जो है, ए कैप निकालने का जो तरीका है वो देखिए। ए कैप कैसे निकालेंगे? पहले आप इस वेक्टर को जैसा है वैसा लिख लें। ठीक है, ये वेक्टर लिख दिया और इसके मैग्नीट्यूड निकालिए, इसके मैग्नीट्यूड निकालिए और डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको ए कैप निकल जाएगा। ए कैप कहने का मतलब ये है कि एक यूनिट वेक्टर है, कोई यूनिट वेक्टर है ना, कोई वेक्टर है ना, उसका यूनिट वेक्टर। देखिए, आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए कैप। ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, जो किसके डायरेक्शन में है? ए वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो आपसे पूछा जा रहा है, जाहिर सी बात है, ए कैप पूछा जा रहा है, यूनिट वेक्टर। तो ए कैप का क्या फार्मूला है? देखिए, ए वेक्टर है ना, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड निकालिए, डिवाइड कर दीजिए। मैग्नीट्यूड पता नहीं है, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए अलग से। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखा दिया है किसी वेक्टर का। क्या होता है इसका लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट जो है 1 है, ठीक है, जे का कोफिशिएंट 1 है, और के कैप का कोफिशिएंट क्या है? 2। कितना हो जाएगा? 1 1 और 4 6 हो जाएगा, √6। ठीक है, √6। अब ये अंडर ये जो वेक्टर है आपके पास, इससे डिवाइड कर दीजिए। ये आपका ए वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। किससे डिवाइड करना है? √6 से। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़ा सा सॉल्व करें, तो इंडिविजुअल आप इसको अलग अलग है ना फ्रैक्शन में लिख लें। देखिए, इसको आप लिख सकते हैं, इसको इसके साथ 1/√6 आई कैप, ठीक है, प्लस 1/√6 जे कैप, ठीक है, और ये 2/√6 ये आपका के कैप। ये आपको मिल गया यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर ए वेक्टर था और इसका एक यूनिट वेक्टर आप फाइंड कर लिए। तो ये जो आपका आया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ये है ना, यही जो पूछा गया था ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या कहता है वो बता रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है कि राइट ए यूनिट वेक्टर। पूछा तो जा रहा है यूनिट वेक्टर ही, बट आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि आप वो यूनिट वेक्टर निकालिए इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप। जब इस वेक्टर को ऐड करेंगे और इस वेक्टर को, इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करने के बाद जो वेक्टर बनेगा उसके डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कीजिए, है ना, जिसके डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो ये वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर जो रिक्वायरमेंट है, मान लिया कि आपको निकालना है क्या? आर कैप निकालना है। जो रिक्वायरमेंट है ये आर कैप जो एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले आर वेक्टर निकाल लो। ठीक है, अगर आर वेक्टर निकाल लो, मान लिया कि ये दोनों वेक्टर का सम क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप निकाल लो, इसको मैंने नाम दे दिया आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर, ये दोनों वेक्टर को सम कर लो। क्या क्या दिया है, 2i प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस बी कैप जो है, बी वेक्टर क्या दिया है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 7k कैप। ये दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर को आपको सम करना है, ऐड करना है। ठीक है, जो वेक्टर मिलेगा उसके ही डायरेक्शन में आपको क्या निकाल देना है, यूनिट वेक्टर निकाल देना है। काफ़ी आसान है। चलिए देखिए, जो i के साथ कोफिशिएंट है उसको ऐड कर लीजिए, 2 2 4 है ना, 4i कैप मतलब 4i कैप ऐसे बोलेंगे, 4i कैप, ये 2 + 1 3j कैप -5 और -7 कितना हो जाएगा, -12k कैप, है ना। आप कैलकुलेशन ठीक से देखिएगा, गलत भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आर वेक्टर अभी तक तो सही है, ये दोनों को ऐड कर लिया, 2 + 2 4, 2 + 1 3 हो गया, -5 -7 -12 हो गया। वेरी गुड। चलिए अब इस वेक्टर जो निकला, ये वेक्टर के जो है इसके रिस्पेक्ट में आपको इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यही तो पूछा गया है, राइट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स। ये वेक्टर्स हैं, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों को सम कर दिए। मैंने मान लिया कि आर वेक्टर जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो आपको पूछा क्या गया है, आर कैप क्या होगा। तो आप जानते हैं किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर में आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपको क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया। तो ये वही चीज़ है। चलिए यहाँ से आर कैप निकाल लो, आसान है। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका कितना हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, देखिए ये 16 आ गया, ये 9 आ गया और ये आपका 144 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, इतना आ गया। चलिए 16 और 9 कितना हो गया, 25, और 25 जब आप यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 169 आ गया, और 169 का अंडर रूट कितना होता है, 13 होता है। चलिए वेरी गुड, ये 13 जो है ये मैग्नीट्यूड दे दिया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया, कितना आया, 13 आ गया। अब आर कैप चाहिए, जो आपका रिक्वायरमेंट आंसर होगा, जो रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये आपका आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या दे दिया, अब तो आर वेक्टर ये हो गया ना, तो इसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। आर कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, है ना, जो आपसे पूछा गया है। तो आर वेक्टर क्या, आर कैप क्या हो जाएगा, 4i कैप, है ना, आर वेक्टर प्लस 3j कैप -12k कैप, और इसके मैग्नीट्यूड क्या निकाले, 13 निकाले, तो 13 से डिवाइड कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए ये देखिए, इसको इंडिविजुअल लिख लो, 4/13 i कैप, ये प्लस 3/13 j कैप माइनस ये आ जाएगा 12/13 k कैप। ये आपका आंसर है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर एक यूनिट वेक्टर पूछा गया था, किसके डायरेक्शन में, इन दोनों वेक्टर के सम करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन ये है, पोजीशन वेक्टर बेस्ड है। ये दोनों क्वेश्चन यूनिट वेक्टर पे बेस्ड है। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद करेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इस पे बेस्ड जितने भी और भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, इस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका पोजीशन वेक्टर बेस्ड है। देखिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिया है, इफ़ O इज ओरिजिन, O बी द ओरिजिन दिया है O, जिसमें OP वेक्टर दिया है, ये वेक्टर दिया है, और OQ वेक्टर ये दिया है। आपसे पूछा गया है क्या, PQ वेक्टर ये दे दिया है। ठीक है, ये है नहीं है, डायरेक्ट एक ट्रिक है। अगर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बनाना भी सिखा दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से पहले सीखिए क्या ये मीनिंग है इसका। पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड है ये। देखिए ये क्या दिया है, ओरिजिन दिया है, O दिया है। ठीक है, ये आपका क्या है, y एक्सिस है, और ये 3 ऑर्डिनेट में है तो ये z एक्सिस भी होगा। चलिए कोई बात नहीं है, ये z एक्सिस है। ठीक है, z एक्सिस
ये x हो गया, ये आपका y हो गया और ये आपका z हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिया है कोई वेक्टर है OP वेक्टर। ठीक है, ये OP वेक्टर है, ऐसा नहीं है। ये OP वेक्टर मतलब क्या, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसा करके समझिए। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस। और ये जो आपका वेक्टर दिया है OP वेक्टर, ये OP वेक्टर इस प्लेन में नहीं है, बल्कि ये जो है आपका एक पॉइंट है ना। वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट का वेक्टर निकालते हैं, है ना। एक पॉइंट का वेक्टर, अगर एक पॉइंट ये है जिसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस है x एक्सिस से, y एक्सिस से एंड z एक्सिस से। ठीक है, ये आपका इस प्लेन में भी हो सकता है, इधर 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 भी हो सकता है। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, x एक्सिस, y एक्सिस, x, सही है ना। ये देखिए, ये आपका x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो इसके निगेटिव भी तो हो सकता है, इसके निगेटिव भी तो हो सकता है, इसके निगेटिव भी तो हो सकता है। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो पॉइंट है आपका OP वेक्टर, कोई पॉइंट मान लिया कि मैंने ये कोई पॉइंट जो है आपके पास OP, ये OP वेक्टर मतलब ये वेक्टर कोई होगा, ये आपको मैंने P मान लिया। ठीक है, ये P मान लिया जो OP वेक्टर है, ये है ना। OP वेक्टर क्या है, मैंने सिंपल इसको मान लिया कि ये जो है आपका B वेक्टर मान लिया, इसको B वेक्टर, है ना। ये OP वेक्टर है, ये OP वेक्टर है। दूसरा जो है आपका, दूसरा जो है OQ वेक्टर है। ठीक है, दूसरा वेक्टर मान लिए कि ये क्या है, ये OQ वेक्टर मान लो, कहीं ये यहाँ पे ऐसा आएगा। OQ वेक्टर क्या है, OQ वेक्टर दिया है, मैंने इसको मान लिया कि ये वेक्टर जो है A वेक्टर है, A वेक्टर है। आपसे पूछा क्या गया है, PQ वेक्टर, ये आपका Q है। आपसे पूछा गया क्या है, PQ वेक्टर, PQ वेक्टर पूछा गया है, समझे। ये B वेक्टर मैंने OP वेक्टर को क्या माना है, देखिए OP वेक्टर को मैंने मान लिया है B वेक्टर है, ये OP वेक्टर को B वेक्टर और OQ वेक्टर को मैंने मान लिया है क्या, A वेक्टर माना है, A वेक्टर माना है। देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे सॉल्व आ जाएगा। ठीक है, आप जब इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, कि आपको डायरेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यह आपको PQ वेक्टर निकालना है ना। देखिए PQ वेक्टर, PQ वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, मैं आपको ये बोला हूँ पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट है ये। क्या बताओगे कि PQ वेक्टर मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर जो है पॉइंट Q का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, A वेक्टर है। तो ये A वेक्टर यहाँ पे लिख लो, A वेक्टर। और ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको मैंने माना है OP वेक्टर को क्या, B वेक्टर। तो ये आ गया आपका ये B वेक्टर। अब ये दोनों को माइनस कर लो। ठीक है, A वेक्टर दिया है, B वेक्टर दिया है, मैंने इसको B वेक्टर माना है, इसको A वेक्टर माना है। अब इन दोनों वेक्टर में से माइनस कर लो। आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट आप आंसर भी कर सकते हो। इस वेक्टर में से इसको माइनस करना है, तो ये 5 - 2 हो जाएगा। चलो ये 5 - 2 I कैप। ठीक है, ये देखो 4 - 3 प्लस के साथ 4 - 3 J कैप। चलिए ठीक है, ये -3 है पहले से, -3 पहले से है, और इसको जब हम -4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +4 K कैप। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 3 I कैप, है ना, प्लस आपका 4 - 3 आपका J कैप हो गया, और ये आपको बन गया -3 + 4 मतलब आ जाएगा +K कैप, +1 बनेगा। ये देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आंसर D के साथ हो जाएगा, दिल्ली के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। समझे बात को। ये पोजीशन वेक्टर को आपने समझ लिया है ना। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन कुछ है क्या, बस इसमें से इसको आपको घटा देना। मैंने आपको बस कॉन्सेप्ट ही बता दिया है ना। ये 2 सेकेंड का भी नहीं यार, सिर्फ माइनस करना है ना। 20 सेकेंड काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सिर्फ माइनस ही करना है, आपको देखना भी नहीं है ना। 5 में से 2 कर दो, 4 में से 3 कर दो, -3। अगर ये कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इतना सोचना थोड़ी है, इतना लिखना थोड़ी है यार, सिर्फ ये लिखना है आपको। ठीक है, बस
आंसर आ जाएगा इससे। समझ रहे हैं बात को? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और जो बाकी जो कॉन्सेप्ट होगा इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपका वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे से सॉल्व होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स मतलब ही होता है जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आप अच्छे से मैथ्स को समझ पाओगे, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। समझ रहे हैं बात को? चलिए ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को देखिए। कॉन्सेप्ट मैथ्स के अंदर क्वेश्चन बनाने से आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन को जितना सॉल्व करेंगे मैथ्स का कॉन्सेप्ट उतना डेवलप होगा। तो क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस करना है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, है ना। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, है ना। NCERT ले लो, RD शर्मा ले लो, RS अग्रवाल है, सब क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। चलिए जो भी कॉन्सेप्ट है अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बाकी आप लोग अच्छे से रहें, ठीक है। चलिए बाय बाय।